नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पंच परमेष्टि भगवान की। श्री एकहदरा देवपुरी के अक्षयकारी चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर्षि शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य समाधि सम्राट मम दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। प्रखर वक्ता परम पूज्य आचार्य गुरु श्री अनुभव सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। प्रसाद से जब हनुमान सीता का पता करके आ गए, आकर जाम्बूदत्त ने कहा राम के सामने कि हनुमान करके आए हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हनुमान करके आए हैं, मैंने तो कुछ, जितनी बार बात आती थी, जितनी बार मंत्री जाम्बूनद राम के सामने कहते थे, हनुमान उतनी बार कहते थे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो एक बार राम चिढ़ गए। वैसे राम चिढ़ते नहीं है, राम के नाम से ही पता चलता है जो कभी नहीं चिढ़ता वो कौन है। आज देखो कितनी सभा कितनी विशाल है? कितने डरपोक लोग हैं, पानी के डर से बाहर ही निकल के नहीं आए हैं। कितने डरपोक लोग हैं। मैं तो ये सोचता हूं, ऐसा लग रहा था शरीर बह जाएगा, शरीर गल जाएगा। अरे इतना राम कथा सुन ली, इतना सब कुछ हजारों सालों से सुनते चले आ रहे हैं, हजारों साधुओं से सुनते चले आ रहे हैं। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा इसको ले जा सकती है, क्योंकि मरना मिटना तो शरीर है, आत्मा तो किसी की मरने मिटने वाली है ही नहीं। हनुमान ने बार बार कहा। राम चिढ़ के बोले तो क्या मैंने किया है? हनुमान अपनी कुर्सी से उठे और नीचे बैठ गए, हाथ जोड़ लिया। हाँ प्रभु, इतनी देर से यही तो कहना चाह रहा हूं कि जो किया वो आपकी कृपा का प्रसाद है। तो फिर आज चेहरा क्यों उतरा है, आज क्यों उदासी है? तब हनुमान कहते सबको चढ़ा दिया, मेरे को भी इसी फॉर्मेलिटी में ही कर देते। तब राम कहते हैं बंधु, वो मेरे लिए पराये थे। वो हो सकता है उन्होंने अपने जैसा कार्य किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे पराये भी हो सकते हैं। सम्मान पराये का किया जाता है, कभी अपने का सम्मान नहीं किया। खेड़ा जी ये मत समझियो हमने आपको टोपी पहना दी तो आप पराये हो गए। यहां तो राम और हनुमान की बात चल रही, तो पता नहीं भैया तर्क शास्त्र। अभी महाराज ने अच्छी बात कह दी, आज मुझे आपने बड़ा अच्छा प्रवचन का विषय दे दिया। अभी तो आज ठीक है, आगे आने वाले समय में आपको याद जरूर करूंगा कि कोई शिव स्वरूप शिव शंकर जी ना, दोनों एक साथ नाम कैसे, शिव भी और शंकर भी, गजब है। आजकल मतलब देखो नहीं, जमाना चल रहा है ऐसा भाई, यहां शिव भी है और सुनो नाम के बड़े महत्व हैं। इनने मेरे नाम का बताया, मैं इनके नाम का बताता हूं। शिव का मतलब मोक्ष, सुख,
और शंकर का मतलब है शम करोति इति शंकरः, जो हमारी कषायों को शांत कर दे उसको क्या कहा जाता है? शंकर कहा जाता है। और दूसरे राम स्वरूप कहने की आवश्यकता ही नहीं। और तीसरे तो मनमोहन है ही, एक मनमोहन से बच गए हम लोग। लेकिन ये मनमोहन जी कह रहे थे आप हमसे नहीं बच पाओगे महाराज। अभी कह रहे थे सामड़ा जी जरूर आना महाराज जी। हमने कहा बिल्कुल जरूर आएंगे। बहुत पास में 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर तो है। हनुमान से राम ने कहा आखिरी बात है, काम की बात है, समय बहुत हो चुका है। आप लोग भी भूख तो लग रही होगी। सब झूठे एक नंबर के। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। संसार के पाप धोने हमारे पास आए, यहां आकर भी झूठ बोलोगे तो कहां जाओगे? सच बोलो महाराज, भूख तो लगी है लेकिन खाने की इच्छा। राइट ना? अरे एब्सोल्युटली ऑल राइट। हनुमान ने जैसे ही अपनी बात करी, राम खड़े हो गए अपने आसन से। राम कहते हैं मैं चाहता तो तेरा सम्मान कर देता, मैं चाहता तेरे लिए प्रशंसा पत्र बना देता, लेकिन सत्य यह है कि जैसे ही मैं तेरा सम्मान करता मैं तेरे उपकार को चुका देता, और मैं तेरा उपकार चुकाना नहीं चाहता। जब तक ये जीवन है, जब तक निर्वाण नहीं, मैं हनुमान का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और इसका ही परिणाम है कि दुनिया में जहां जहां राम है वहां वहां हनुमान है, और जहां जहां हनुमान है वहां वहां राम है। अब राम के हृदय में, हनुमान के हृदय में राम है, ये बताने के लिए सीना फाड़ के बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस धरती का बच्चा बच्चा जानता है कि हनुमान के पति कौन? राम हुआ करते हैं। इसलिए बंधु याद रखना, ये 5 दिन में जो 4 दिन की हमने राम कथा का पुरुषार्थ किया, मैंने राम की कथा आपको नहीं सुनाई, लेकिन मैंने आपको जो सुनाया है वो राम के आदर्श थे, राम के संस्कार थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राम तो दशरथ के पुत्र थे, आप सभी जानते हैं राम कौशल्या के पुत्र थे, आप सभी जानते हैं कैकेयी ने अपने पुत्र मोह में राम के वनवास की वांछा करी, आप सभी जानते हैं कि सीता ने साधु के वेश के गफलत में आकर और स्वर्ण के हिरण के लालच में आकर अपनी मर्यादा रेखा को लांघ दिया। आप सभी जानते हैं कि राम ने पराजय स्वीकार नहीं करी, किंतु सीता को जीतकर, लंका को जीतकर और वापस पलट करके अयोध्या आए। आप सभी जानते हैं कि राम और लक्ष्मण का इतना प्रेम था कि जब राम बन गए तो लक्ष्मण ने भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया। इससे बड़ी और राम की कथा के लिए आप सब परिचित हैं। आपको राम के बारे में बताने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी राम के आदर्शों के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आचार्य भगवंत ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं हमेशा कहता हूं, मेरी प्रिय पंक्तियां हैं, फेथ एंड वर्क्स they are like the light and heat of a candle, they cannot be separated। कि विश्वास और आचरण जैसे प्रकाश और उसकी ऊष्मा, जहां जहां प्रकाश होगा वहां वहां गर्मी अवश्य होगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसा प्रकाश नहीं बना कि जहां पर प्रकाश हो लेकिन गर्मी ना हो। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे ही जहां जहां विश्वास होगा वहां आचरण में उतर करके अवश्य आएगा। अगर आपके आचरण में दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग द फेथ एट ऑल। अभी आपको विश्वास नहीं। अब राम हमारी जबान में नहीं आना चाहिए, अब राम हमारे जिह्वा में नहीं आना चाहिए, अब तो राम हमारे जीवन में आना चाहिए। तभी ये कथाएं सार्थक होने वाली हैं। हमने पुरुषार्थ किया, प्रयास किया। जिस दिन सबसे पहले मैंने खेड़ा जी के सामने आज से 4-5 महीने पहले बात रखी थी, रामनवमी का अवसर था, भगवान राम के जन्मोत्सव का अवसर था। मैं महावीर जयंती के लिए डूंगरपुर आया था और उस समय मुझसे खेड़ा जी ने कहा महाराज आपको भी रामनवमी में पधारना है। मैंने कहा अवश्य पधारेंगे। गए, वहां पर प्रवचन हुआ, उसके बाद इनकी भावना जागी महाराज कुछ तो अपन को करना है। मैंने कहा कुछ तो मुझे भी करना। बोले क्या करना? मैंने कहा मुझे भी राम कथा करने का भाव। बड़े संशय लोगों के मन में, ये हिंदू क्यों की राम कथा है। भैया राम यदि हिंदुओं से बंध गए तो राम राम नहीं रहने वाले, राम किसी से नहीं बंधे। इसी कारण तो राम थे जो अपनी प्राण प्रिय पत्नी से नहीं बंधे।